संतोष सागर साहब यहाँ विराजित हैं। बड़े जब देते हैं आशीष तो जीवन बदलता है। बड़े जब देते हैं आशीष तो जीवन बदलता है। कवच रक्षा का बनकर जिंदगी के साथ चलता है। और बुजुर्गों से मिली आशीष की पूंजी का क्या कहना, यही संसार का सुख है, यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची सफलता है। मुझे उनका आशीष प्राप्त हुआ, मेरे लिए सफल जीवन की शुरुआत हो रही है। खासकर कवि सम्मेलन की इस दुनिया में मैं बड़े आदर सम्मान से आप सभी की तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ आदरणीय संतोष सागर साहब, विदिशा मध्य प्रदेश की धरती से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माँ शारदे को प्रणाम, माँ वीणा पाणी को प्रणाम, आराध्य भगवान कृष्ण को सादर नमन। बगैर किसी भूमिका के स्वागत। चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, सुनेगा। आलोक भाई, ये गज़ल नहीं है, ये ज़िंदगी का वो फलसफा है जो ज़िंदगी में हर बेटे के साथ गुजरता है। लोगों ने माँ पे बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं कहीं, लेकिन मैंने माँ पर कोई रचना नहीं लिखी, मैंने अपना अनुभव लिखा। क्या बात है। और उस अनुभव को केवल 4-5 शेर में बांध दिया। और अगर मेरी रचना सुन के आपको लगे कि यार ये रचना तो मैंने लिखी है, तो मेरी रचना की सार्थकता अता हो। वाह। मतलब मुलायजा कीजिएगा। यहाँ से करता हूँ कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। आया है। आहा, क्या बात है। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, वाह, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। हमने बड़ी गरीबी के दिन देखे हैं, बस उसी मंजर को मैंने बांधा है। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। आए है। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। आलोक भाई, एक प्रयोग देखिएगा कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। क्या शायरी हो रही है, वाह। जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और शेर सुनिएगा कि मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, मैं 55 पिछले साल ही मेरी माँ मुझको छोड़ के गई। मैंने उस अनुभव को लिखा कि मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के माँ से रू। और एक तहजीब का शेर आलोक भाई, उस परमात्मा की बड़ी कृपा है कान्हा जी की, ये शेर मुझ जैसे ना अहल से कहला दिया। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आदरणीय अग्रवाल साहब को समर्पित करता हूँ कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। राम भैया सुनेगा, मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ चल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। आए है, पर्दे का जवाब नहीं भाई। वाह 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 वाह, क्या बात। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ चल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था। गांव का जीवन हमने जिया, ये तो वृंदावन है, ब्रज के लोग हैं, इनने गांव का उस सौंदर्य को देखा है। मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। क्या बात है। मैं नंगे पाँव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। हमारे मालवा में एक हलवा बनाया जाता है, यहाँ बनता है कि नहीं? हलवा बनाते हैं, अपना जो आटा होता है गेहूं का आटा, उसमें शक्कर मिला के गोल के बनाते हैं। बस यहीं से शेर उठाया है कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। एक बार 4 पंक्तियाँ सुनेगा, है ना। यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। क्या है, मैं जरा सा भावुक हो गया तो मेरा मामला थोड़ा सा बिगड़ गया, है ना। आप एक बार जोरदार ताली बजा देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा।
कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। क्या बात है, आए है। तो ये दुकानदारी भी है, जैसे साहित्यिक दुकानदारी है। मैं व्यंग गीत पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे फेफड़े अब ज़्यादा काम। आज क्या हुआ अग्रवाल साहब, मैंने बांके बिहारी को भजन ज़्यादा सुना दिए, मेरा मन नहीं माना, मैं नाचा भी खूब, क्योंकि मैं है ना उनका दीवाना हूँ। मुझे पागल भी कह सकते हैं, मैं मेरे कन्हैया का पागल हूँ। क्यों इसलिए पागल हूँ कि मेरे बाप का नाम कन्हैया लाल था। अब जो पिताजी के लिए पागल नहीं तो बेकार हो। मैं व्यंग गीत के 2 बंद समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनेगा चुनाव व्यंग गीत की भूमिका केवल इतनी है, बेटा इसकी आवाज बड़ा माइक के लाल, माई के लाल। ओए तुम लोग मोबाइल देख रहे हो किधर कर रहे हैं, बेटा इसकी आवाज बढ़ा, ये मेरे फेफड़े खा रहा है, थोड़ी सी बढ़ा दे ताकि मैं धीरे बोलूं तो काम हो जाए मेरा। वाह। भूमिका केवल इतनी है भाई साहब कि चुनाव हमारे पास आते हैं और चुनाव में क्या परिवर्तन होते हैं, बस ये 2 दृश्य आप तक पहुंचाता हूं। है तो 4 दृश्य, लेकिन समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। 2 दृश्य हैं। शब्द हो सकता है बहुत स्टैंडर्ड के नहीं हो, लेकिन बात स्टैंडर्ड की है। बस यहाँ से बात करता हूँ, सुनेगा। होनी चाहिए भैया। बैठ बेटा, है ना। स्वागत भैया। कि भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं। लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं। भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव। और बंद समर्पित करता हूँ। क्या परिवर्तन होता है कि सज गई बड़े बड़े नेताओं की कोठियां, कि सज गई बड़े बड़े नेताओं की कोठियां, बिछने लगी है शतरंज की गोटियां। कौन ज्यादा दारू देगा कौन ज्यादा बोटियां, कौन ज्यादा दारू देगा कौन ज्यादा बोटियां। भूखे नंगों को भी आज मिल गई रोटियां, भूखे नंगों को भी आज मिल गई रोटियां। चमचे भी आज यहाँ भाव खाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव। और बाबूजी मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिख दिया हो। प्रतीक राकेश भैया, प्रतीक मेरे हैं, मैंने प्रतीक के इस्तेमाल किया। सुनेगा। स्वागत भैया। यहाँ से कि सांप नेवलों के साथ घूम रहे हैं, कि सांप नेवलों के साथ घूम रहे हैं, कि सांप नेवलों के साथ घूम रहे हैं। चूहे बिल्लियों के गाल चूम रहे हैं, चूहे बिल्लियों के गाल चूम रहे हैं। और शेर आज सारे शाकाहारी हो गए। आपने कभी सुना शेर शाकाहारी अच्छा होता है भाई, लेकिन चुनाव में हो जाता है कि शेर आज सारे शाकाहारी हो गए, शेर आज सारे शाकाहारी हो गए। सारे कुत्ते आज ब्रह्मचारी हो गए, सारे कुत्ते आज ब्रह्मचारी हो गए। कि तस्कर लुटेरे आज संत हो गए, कि माई बाप तस्कर लुटेरे आज संत हो गए। कि मतदाता माई बाप कंत हो गए। कि अब तो गधे भी चवन प्रास खाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले। मैंने एक मतला एक शेर का है, आलोक भाई ने बहुत अच्छे शेर पढ़े। उन्होंने कहा कि जहां पर दिल नहीं मिलता वो शीशा तोड़ देते हैं, जहां पर दिल नहीं मिलता वो शीशा तोड़ देते हैं। जो चेहरे साफ न देखे, सॉरी, जो चेहरे साफ न देखे वो शीशा तोड़ देते हैं। जहां पर दिल नहीं मिलता वो रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या बात है। जो चेहरे साफ न देखे वो शीशा तोड़ देते हैं, जहां पर दिल नहीं मिलता वो रिश्ता तोड़ देते हैं। शेर समाज फरमाइएगा
कि हमारे खून में शामिल है अपने राम की खुशबू। आए है हमारे खून में शामिल है अपने राम की खुशबू, जो अपने भाई की खातिर अयोध्या छोड़ देते आए हैं। है, क्या बात है, क्या बात हमारे है। खून में शामिल है अपने राम की अद्भुत खुशबू, प्रसंग लेकर आए, वाह जो अपने भाई की खातिर अयोध्या छोड़ देते हैं। वाह मैं अपने भाइयों के लिए 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ, मेरे अपने अंदाज के हैं जी। कि खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं। आए है, सदाएं बोल पड़ती। खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं, चरागों की हिफाजत को हवाएं बोल पड़ती हैं। आए है, खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं, वाह चरागों की हिफाजत को हवाएं बोल पड़ती हैं। और हर एक इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती। क्या बात है। हर एक इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती। नजर लुकमान की हो तो दवाएं बोल पड़ती है। आए है, क्या नजर बात है। लुकमान की हो तो दवाएं बोल पड़ती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और एक शेर इसमें केवल काफिया बदला है, 2 शेर हो गए हैं कि तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती। तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती। आए हाय, मैं जब मायूस होता हूं तो राहें बोल पड़ती हैं। क्या बात है। आए तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती। मैं जब मायूस होता हूं तो आहें बोल पड़ती है। और खालिस गजल का शेर, स्वागत भैया। गजल किसे कहते हैं बस यहीं से थे। खालिस गजल का शेर कि मोहब्बत जब मोहब्बत की हदों को पार करती है। राजीव सुनो बेटा, ये इसलिए कि तुम मोहब्बत के शायर हो। मोहब्बत जब मोहब्बत की हदों को पार करती है, जुबां खामोश रहती है, निगाहें बोल पड़ती है। आए हाय, मोहब्बत